देखिए यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग देखें तो हमें पता है ये जो साइन होता है रेक्टेंगल का, ये यूनिवर्सल सेट होता है। इस यूनिवर्सल सेट में अगर देखा जाए तो 2 4 1 5 3 7 9 8 10 ये जितने नंबर आ रहे हैं सब के सब यूनिवर्सल सेट में हैं। यहाँ पे देखा जाए आगे कि जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर ए में 15379 में आ रहा है, जो कि यही वैल्यू क्या है ए में है। और अगर यहाँ से ये देखा जाए तो इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर दिया, ठीक ना। अब इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ए में है और ये में है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 15379 ये वैल्यू कॉमन हो गई, जो कि यूनिवर्सल सेट में है, यहाँ पर भी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जैसे पिछले में वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग जब u माइनस ए करना है तो u माइनस ए करने पे मतलब क्या आएगा, u माइनस मतलब कि यहाँ से देखा जाए जो u की वैल्यू है, मतलब कि 2 4 6 1 5 3 7 9 8 10 ये पूरी की पूरी वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू हो रही है। इसमें से a की वैल्यू ये है, अगर क्योंकि ये पूरे वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस, क्योंकि ये दोनों में है, कॉमन हो रहा है, तो u माइनस ए अगर मैं कर रहा हूँ तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 2 4 6 8 10 हो जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए नॉट। ए नॉट का मतलब क्या होता है, ए डैश। ए डैश का मतलब है कि अब यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल वैल्यू में पूरी वैल्यू है, इसमें जो ए की वैल्यू दी गई है उसको हम लोग यू में से ए को माइनस कर देते हैं तो ए डैश की वैल्यू आ जाती है। तो ए डैश क्या होता है, वही हम बोलते हैं कि इसको कि ये वैल्यू जो है ए नॉट की वैल्यू है। अब देखिए डेफिनेशन क्या दिया गया है कि यू फॉर यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट ऑफ यू देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। जो ए का सेट है, जितने इसमें एलिमेंट है, यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ये किसका है, ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो अब x बिलोंग कर रहा है, x इज सच दैट x बिलोंग यू एंड x नॉट बिलोंग ए। अब जितना इसमें x की पूरी पूरी वैल्यू अगर देखेंगे, ये वैल्यू x की वैल्यू वो होगी जो वैल्यू सिर्फ हमें ये बताएगी, सिर्फ ये वैल्यू हमें ए नॉट में बिलोंग करेगी, लेकिन ये वैल्यू ए में बिलोंग नहीं करेगी, ठीक ना। क्योंकि ये हम पता है कि कॉमन वैल्यूज की नहीं लेते हैं, मतलब यू की वैल्यू लेंगे, यू की जितनी वैल्यू है वो तो ले रहे हैं, लेकिन कॉमन वाली वैल्यू उसमें हम छोड़ देते हैं। तो इन्हीं की क्या मतलब हुआ, तो x तो बिलोंग यू से कर रहा है, ये सब वैल्यू जो है ये तो x के बिलोंग करेगा, लेकिन एक से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग लेते ही नहीं, कॉमन वैल्यू छोड़ दी जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक, हम लोग दिखाते हैं डैश, और जो हम लोग इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग नहीं करता है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा कैसे यूज किया गया है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। एग्जाम्पल 20 है, लेट यू इक्वल टू 1 2 3, यू फॉर यूनिवर्सल वैल्यू यहाँ दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9। हमें फाइंड करना है ए नॉट। अब देखते हैं हमें ए नॉट कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। अगर हमें ए नॉट निकालना है तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। अब यूनिवर्सल में अगर ए की वैल्यू माइनस किया जाएगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू ए नॉट हो जाएगा। देखते हैं, हमें पता है कि यूनिवर्सल वैल्यू होती क्या है, ये पूरी पूरी वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू है। हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिवर्सल वैल्यू को ही हमें दिखाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लेकिन यूनिवर्सल वैल्यू में ए की वैल्यू जो यहाँ पर है कॉमन होगी, वो हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं 1 है, 1 नहीं लिया जाएगा, 3 नहीं लिया जाएगा, 5 नहीं लिया जाएगा, 7 नहीं लिया जाएगा, 9 नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब देखिए जो माइनस में हम लोग करते थे और जो ए नॉट कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ हमको समझना है, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग क्या लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 2,
2, 3 है यहाँ पर, 4 को लिया जाएगा क्योंकि 4 इसमें नहीं है, फिर 5 है, 6 नहीं है, 6 को लिया जाएगा, 7 है, 7 को नहीं लिया जाएगा, 8 लेंगे, फिर 9 है तो यहाँ पर 10 को लिया जाएगा, ठीक ना। तो इन सेंस में समझें आप, तो ए नॉट का मतलब क्या है कि सिर्फ हमें ए नॉट की वैल्यू यूनिवर्सल सेट में से नहीं ली गई है, और u माइनस ए हमें पता है, इसका भी मतलब है कि हमें u की वैल्यू लेते हैं लेकिन जो a में वैल्यू होती है वो नहीं लेते हैं, तो यही होता है आपका ए नॉट, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है। लेट यू फॉर यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया 1 2 3 4 5 6, ए की वैल्यू दी गई है 2 3, बी की वैल्यू दी गई है 3 4 5, ये सेट दिया गया, हमें फाइंड करना है ए नॉट, ठीक ना। तो अगर हमें ए नॉट फाइंड करना है तो हम जानते हैं ए नॉट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे, देखो 2 3, अगर ये और ये 2 3 को निकाल दिया जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से, अब यहाँ से 1, फिर 2 यहाँ पर है, बी में है ना, ए में है तो 2 को नहीं लेंगे, फिर 3 को भी नहीं लेंगे, 4 5 और 6 को लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करना है। बी नॉट का मतलब यही है, अगर हम लोग बी नॉट निकाल रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब है इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से एक बी को वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसमें से क्या आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ से जो बी में वैल्यू है वो हम लोग यहाँ नहीं लेंगे कॉमन वैल्यू, तो 3 नहीं ली जाएगी यहाँ पर, 4 और 5 को नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। तो हमें क्या लेना है 1, ठीक है, 2 3 को नहीं लेना है क्योंकि 3 यहाँ बी में दिया गया है, 4 को भी नहीं लेना है, 5 को, और यहाँ पे 6 को लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये समझ गए होंगे कि बी नॉट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए अब आगे हमें कह रहा है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का निकालना है। तो हमें पता है ए नॉट ये दिया गया, बी नॉट ये दिया गया इंटरसेक्शन का। तो इसमें क्या होगा, हमें इंटरसेक्शन वो वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू कॉमन होती है। तो 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, ठीक ना। यहाँ क्या है, इक्वल टू अगर देखा जाए तो इसमें दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, ठीक ना, इसमें 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी, ये वैल्यू हो गया आपके ए डॉट या ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट या डैश बोल सकते इसको, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू इसकी आ जा रही है। तो यहाँ से देखते हैं अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये यूनियन बी लेना है। तो ए यूनियन बी हमें क्या करना है, पहले ये की वैल्यू हम लोग पूरा लेते हैं, ठीक ना। ए की वैल्यू लेंगे 2 3। अब यूनियन में क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू पूरे लेते हैं, लेकिन इसमें ये देखते हैं कि जो इसमें दोनों में कॉमन होता है सिर्फ एक का ही कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ देखो 3 यहाँ कॉमन आ गया ना, तो 3 इसमें नहीं लेंगे, तो क्या होगा आगे 4 5, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में 2 3 लिया गया, आगे जो कॉमन होगा वो एक बार लिया जाएगा 4 5 6। तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ए यूनियन डैश होल का डैश में और इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या दोनों आपस में इक्वल होती हैं, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, ये यूनियन बी का मतलब है कि ये यूनियन बी की वैल्यू नॉट हमें निकालना है, तो अब इंटरसेक्शन से ही तो वैल्यू होगी, ठीक ना। ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होगी, यू में से अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन मतलब अगर देखा जाए ए यूनियन बी को अगर माइनस कर दिया जाए, ए यूनियन बी को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा हमारा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन तो आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से देखा जाए, यहां से यू मतलब यूनिवर्सल में की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 है। हमें यूनिवर्सल की वैल्यू को लेना है, लेकिन जो ये यूनियन बी में है जो कॉमन होगा उन्हें छोड़ देना है। तो क्या किया है, 2 नहीं लेना है, 3 4 5।
तो यहाँ से क्या वैल्यू बची 1,6 1,6, ठीक है ना। तो अब ये ए यूनियन बी नॉट की वैल्यू होगी, यानी कि ए यूनियन बी नॉट क्या हुआ, यू में से यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो ये यूनियन बी नॉट आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अब क्या ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है, ठीक है। इसको देखते हैं, तो जैसा कि आगे हम लोग किए यहाँ पर देखिए, ये इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का निकाला गया है तो 1,6 ही आया है, तो ये इसका मतलब है 1,6। तो यहाँ से समझ गए कि आप दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया है। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। यूनिवर्सल्स में जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये दी गई है एंड सी की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। तो आगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए नॉट, ठीक ना, यानी कि देखा जाए डैश निकालना है। तो ए डैश हमें पता है कि क्या होता है, यू माइनस ए होता है। यू माइनस ए की अगर बात करें तो अब हमें यहाँ से जो वैल्यू होगी हमें यू की लिखनी पड़ेगी, लेकिन जो ए में होगा वो हमें वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, तो बाकी क्या क्या लिया जाएगा, ध्यान देना, 5 6 7 8 एंड 9, तो ये वैल्यू ली जाएगी। तो क्या होगा, ये ए डैश या ए नॉट की वैल्यू ये आ गई है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है इसको। तो आगे हम वैल्यू निकालते हैं वी डैश की वैल्यू, ठीक ना। तो वी डैश में अगर देखें तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू ये दी गई, तो हम लोग बी डैश की जो वैल्यू को निकालते हैं तो बी डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस बी, ठीक ना। तो u माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, हम अगर देखें तो इसमें से जो कॉमन वैल्यू होगी 2 4 6 8, मतलब इनको छोड़ करके बाकी u की वैल्यू लिख ली जाएगी, ठीक ना। तो क्या होगा, यहाँ से क्या हम लोग लिखेंगे 1 2 नहीं लिखा जाए क्योंकि वो b में है, 3 लिखेंगे और यहाँ से 4 को भी नहीं ऐड करेंगे, आगे लेंगे 5 6 भी नहीं लेंगे, 7 8 भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बी नॉट की वैल्यू आ गई है या बी डैश की वैल्यू आ गई है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं u माइनस बी 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें 1 जो यहाँ से बी में वैल्यू को छोड़ दिया गया है, 2 4 6 8 इनको छोड़ दिया गया है, बाकी ये वैल्यू यहाँ पे ले ली गई है, ठीक है। ये पूरा हुआ, ठीक है। तो हम लोग अब निकालते हैं ए यूनियन सी डैश की वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये यूनियन सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, अब जो वैल्यू ए और सी में है इन दोनों को ली जाएगी, लेकिन कॉमन को नहीं लेंगे, है ना। तो क्या है वहां पर 1 2 3 4, यहाँ पर 3 देखो है, क्योंकि 3 इसमें था, नहीं लेंगे 3 को, 4 को भी नहीं लेंगे, तो यहाँ से लेंगे 5 और 6, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी डैश को अगर निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ ली जाएगी 7 8 9, ठीक है ना। तो मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पर ये यूनियन सी में थी उसको माइनस कर दिया गया और बाकी जो वैल्यू बची वो यू वाली वैल्यू ले ली जाएगी। तो बची के यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन नॉट, ठीक है ना। ए यूनियन सी नॉट की वैल्यू ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कैसे ये किया गया है। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। तो ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं, निकालते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम देखते हैं, पहले यहाँ पर एक वैल्यू लिखते हैं, पूरी वैल्यू 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन थी में वो नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 6 8 को लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए यूनियन बी का डैश अगर निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा
1 2 3 4, 1 2 3 4 ये नहीं लिया जाएगा, बाकी 6 और 8 को, तो बचा क्या यहाँ से 5 और 6, तो 5 और 6 ये वैल्यू को लिया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखना 1 2 3 1 2 3 4 5 नहीं कॉमन हुआ, 5 लिया जाएगा यहाँ से, बाकी अब 6 कॉमन 6 नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए 7 भी है, तो यहाँ से 6 है, ठीक है ना, 6 है, तो 6 को देखिए तो आगे हम निकालते हैं क्वेश्चन को, ए डैश का डैश निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, u माइनस ए करेंगे, ठीक ना। तो ये हमें क्या मिलेगा, अब इसमें से 1 2 3 4 इसमें से ये वैल्यू को हमें नहीं लेना, 1 2 3 4 को नहीं लेना है, तो क्या लेना है हमें, फिर बची वैल्यू 5 6 7 8 9 ये वैल्यू हमें लेना है। तो इनकी देखा जाए तो ए डैश आ गया, यू यूनियन माइनस ए करने 5 6 7 8 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, ए डैश का डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस ए डैश होगा, ठीक है। तो इसमें से अब हमें ये वैल्यू नहीं लेना है, तो 5 6 7 8 9 को नहीं लेना है, तो हमें क्या लेना है 1 2 3 4। तो एक चीज अब देखो, तो यहाँ से क्या मिला, ए डैश का डैश अगर देखें, होल डैश अगर देखते हैं तो हमें क्या मिल गया, ए के इक्वल ही मिला। तो ए डैश का अगर होल डैश लेते हैं तो हमेशा ए के इक्वल आएगा, ठीक ना। ऐसे अगर बी डैश का वी डैश भी लेंगे तो वो बी के इक्वल भी हमेशा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6 पार्ट क्या है। यहाँ पे दिया गया है बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बी माइनस, तो बी माइनस सी का डैश अगर हम लोग देखा जाए तो यूनिवर्सल में से बी माइनस सी को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब b माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो अगर हम लोग b माइनस सी निकाले तो क्या होगा, b की वैल्यू में से अगर हम लोग देखें तो b की वैल्यू में जो को हम लोग b की वैल्यू को लेंगे, लेकिन o नहीं लेंगे जो c में होगा, तो 2 लिया जाएगा। देखो अब यहाँ 4 c में है 4, तो इसको नहीं लेंगे, तो अब ये हो गया 6 जो है सी में है वही नहीं लेंगे, और 8 को भी लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से क्या लेगा 2 8 को लिया गया, इन्हीं की b माइनस सी में वो वैल्यू लेगी, जो b में तो b की वैल्यू ली जाएगी, लेकिन जो c में है वो वैल्यू नहीं ली जाएगी, बस इतना ध्यान देना आपको। अब वही क्या करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस कराएंगे, तो अब यहाँ पे 2 और 8 को नहीं लिया जाएगा, मतलब 2 और 8 को ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से छोड़ दी जाएगी, बाकी हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इसको, b ए माइनस सी का डैश अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ से 1 2 नहीं लेंगे, 3 4 5 6 7 8 को भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि 8 यहाँ पर है 9, ठीक है ना। तो ये b माइनस सी का डैश हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा।